मेरे अजीज़ हमवतनों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो लोग चाय पी रहे हैं उनकी चाय में बहुत कड़वाहट आ जाएगी। जो लोग ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं वो ब्लैक कॉफ़ी पे ही इक्तफ़ा करें, क्योंकि चीनी होने जा रही है फिर से महंगी, कहीं कहीं हो भी गई है। तो आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? रमज़ान आने में अभी वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही इस तरह के मामला, तो इस पर बात कर लेते हैं। अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? यार आप ये देखें कि हम गरीबों के लिए कुछ ना सोचें, मिडिल लोगों के लिए ना सोचें। एक कॉस्ट पड़ती है जो 120 की चीनी जी, यानी अगर शुगर मिल बनाती है गन्ने से और उसकी रिकवरी 10.5% आती है, तो 400 रुपये मन, 450 रुपये मन गन्ना है जी, तो इसकी 10.5% रिकवरी करें तो ये 100 रुपये किलो पड़ती है। जी। अब उस पर टैक्सेस लगा दिए जाएं और मोलासिस इनको फ्री होता है, और जो ब्रास से, जो छिलके से बिजली बनती है वो फ्री बिजली होती है और बिजली बेचते भी हैं। अब आप ये अलमिया नहीं है कि हम उनको प्रॉफिट भी दे रहे हैं और 120 के बजाय ये आज 145 में होलसेल है, 47 में होलसेल है, 160 रुपये में रिटेल में बिक रही है। अगर ये रमज़ान में इस पर कंट्रोल नहीं किया गया 200। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करूँगा कि ये रिट को चैलेंज किया जा रहा है, हुकूमत की रिट को ये चैलेंज हो रहा है। सट्टा माफिया सरगर्म है, शुगर कार्टेल अपने काम कर रहा है और मिलों पे जो शुगर क्रश हो जाती है तो मुझे ये बताएं उसको होल्ड क्यों करवा दिया जाता है। डीओ इशू होते हैं लेकिन माल नहीं उठता फिजिकल। उस पर गौर करना चाहिए कि 3 दिन में माल लिफ्ट हो ताकि माल वाफिर मकदार में पहुँचे और मार्केट डाउन हो। क्यों नहीं होता ये तो हम ये कि जी यहाँ आके डंप हो जाता है, यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है। लेकिन आपकी बात से मैं ये नतीजा अख़ज़ कर रहा हूँ कि हुकूमती सतह पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होती, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, लेकिन हुकूमत उसको नहीं होल्ड बैक चाहती। कर लेते हैं। हुकूमत देखो, कोई भी महंगाई नहीं चाहती हुकूमत, लेकिन हुकूमत को भी रिट को चैलेंज तो हम लोग ही कर रहे हैं ना। जो हमारे ताजिर साहब हैं जो सट्टा माफिया खेल रहे हैं वही ग्रुप है, वही लोग हैं, नया जाल है। तो सर आप यानी पिछले सालों में भी यही थे लोग जो पकड़े गए थे और इस साल भी वही है। तो आप तो मतलब सदर हैं, तो आप क्यों नहीं पाबंद कर रहे आगे से लोगों को? मैं तो रोज ही पाबंद कर रहा हूँ, रोज टीवी मीडिया में मैं ही चल रहा हूँ और उस पर भी हमें धमकाया जाता है, लेकिन मैं परवाह नहीं करता हूँ चीज़ों। कौन धमकी दे रहा है आपको? आपको कौन धमकी दे रहा है? नहीं देखें, आप ये ना कहें, लेकिन हमने ईमान कामिल बनाया हुआ है, आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, हुकूमत वक्त का भी साथ देना है। अब उनको हम अपील कर रहे हैं हुकूमत वक्त से, वज़ीर ख़जाना से, वज़ीर आज़म से और वज़ीर दाखिला से कि इसको फिल फोर नोटिस लें और इनको एजेंसीज़ के हवाले करें जो सट्टा माफिया हैं, उनको सरगर्म हैं, उनको लगाम डालें। अच्छा, आपने फिर कोई कंप्लेन की? अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही तो आपने कमिश्नर से कोई कंप्लेन की, कोई मुज़ाकरात? देखिए, मैं अभी कमिश्नर से आज मीटिंग है हमारी। अच्छा। फिर चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाना है। मैं आपको अंदाज़ा ये बता सकता हूँ कि देखें, हमारे यहाँ अलमिया है कि कमिश्नर साहब भी इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। मैं हकीकतन बात कर रहा हूँ। वो तो उनके डोमेन में नहीं आता चीनी, वो फेडरल गवर्नमेंट में। अब मैं आपको बताऊं कि दालों पे, जब आपने सुना होगा 500 रुपये की दाल, 400 रुपये की दाल, ये सुना है ना जी। आज इस लिस्ट में कोई 400 की दाल नहीं होगी, इतनी कमी वाकई हुई है। देख रहा हूँ मैं मुझे अगर दे दें तो मैं ये ना आप देख लें 520 की दाल, 360, मैं आपको होलसेल बिल्कुल के ठीक है। रेट बता रहा हूँ। होलसेल मेरी बात सुने जी। अब यही माश की दाल 500 रुपये की बिक रही है, यही चने की दाल जो 250 की है 400 की बिक रही है। तो रिटेल पे क्यों कंट्रोल नहीं किया जाता? कमिश्नर साहब का ये डोमेन में है कि कमिश्नर साहब भी देखें, डीसीज देखें, तमाम एसीज देखें और क्रैक डाउन हो, जब जाके इम्प्लीमेंट होगा। ये गरीब लोगों को पीसा जा रहा है, होलसेल में इसका इफेक्ट नहीं आता, रिटेल पे जाता है। अच्छा, वैसे सारी दुनिया में होता है, रमज़ान आता है तो लोगों के ऊपर आसानी दी जाती है, हमारे यहाँ उल्टा हो जाता है। फल वाले से लेके चीनी वाले तक। देखें, आप मुझे बताऊं, देखें हमारी नीयत अच्छी नहीं है। फेस्टिवल जो होता है ना दुनिया में, ये तो एक रमज़ान बाबरकत महीना है। ये आप यकीन माने ना माने, ये मेरी गारंटी थी कि दालों में और ये इसमें करेक्शन आती है। हर साल 15 साल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि रमज़ान में मंदी आएगी, यानी डाउन होंगी कीमतें। ये कुदरत का निज़ाम है। 500 की चीज़ आज 350 पे खड़ी है,
ये सारी चीज़ें नोट कर लें आप। 100 रुपये 150 रुपये किलो कमी वाक़ई हो जाना और रिटेल में वो कमी वाक़ई नहीं हो रही, ये अलमिया है पाकिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल। ये कराची का भी अलमिया है, कराची के कमिश्नर है ये। तो क्या वो नहीं देख रहे हैं? अभी आपके टीवी के तवज्जुह से मैं उनसे आज मीटिंग भी है हमारी प्राइस लिस्ट पे, तो अब रमज़ान में याद आता है हमको, 11 महीने याद नहीं आता है, 11 महीने में कोई इम्प्लीमेंट भी नहीं होता है। यानी पाकिस्तान की तारीख भी मैंने रिकॉर्ड करवाई है कि कमिश्नर साहब को मैंने कहा कि ये प्राइस जो आपने दालों की फिक्स की है बहुत ज़्यादा लिख दी है आपने, इसको कम करें। वो मुझे पूछ रहे हैं कि आप कौन से ताजिर हैं? मैंने कहा आप कम कराने आए हैं। मैंने कहा कम होना चाहिए आवाम के लिए। फिर मैंने उस पर भी आवाज़ उठाई कि आपने आटे के रेट गलत मुकर्रर किए, इसको भी कम करें। वो 2 दफ़ा रिवाइज हुई है ये लिस्ट। देखें, ताजिर ये नहीं चाहता कि आवाम को लूटा जाए। अच्छा, अब इसमें फिर सर देखिए ना, आखिर में आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि आप हो गए या ताजिर हो गए, आप कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ भाई कम करो, ठीक है, ताजिर भी चाह रहा है कि वो कम करे, हुकूमत भी आप कह रहे हैं कि नहीं चाहती कि महंगाई हो, मसला कहाँ आ रहा है? देखिए यही है ना, ब्यूरो सप्लाई अपना नहीं काम कर रही, प्राइस कंट्रोल काम नहीं कर रही, कंज्यूमर राइट काम नहीं कर रहा है, कमिश्नर काम नहीं कर रहा है, डीसीज काम नहीं कर रहे हैं। तो जब वो फील्ड में आएंगे, जब किसी को लटकाएंगे जब होगा ना। अब ये देखें, ये डिफेंस का अलग रेट है। जी हाँ जी आप बहादुराबाद जाएंगे अलग रेट है, खारदार में जाएंगे अलग, नॉर्थ में अलग रेट है, नॉर्थ में अलग है। मुझे आप ये बता दें कि कहीं 100 रुपये किलो 150 रुपये किलो नफ़े पे बात होती है, कहीं रिटेल पे तो आप गर्दन हलाल कर रहे हैं। तो आप उनके ऊपर इकदाम क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल ये ठीक। बड़ी बड़ी चेनें हैं जिनका नाम नहीं ले रहा मैं, उन पे हाथ क्यों नहीं डालते? यही मसला है असल में अगर आप नहीं करना चाहते तो उसका तो हमने रोज आपको बोलना है और बोल टीवी पे बोलना है ना, और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी बोलते हैं। चलें, हम उम्मीद करते हैं सर आप जा रहे हैं मीटिंग करने, कुछ अच्छा और पॉजिटिव तो होकर आएगा। कहेंगे ये आपके टीवी के तवज्जुह से कि रमज़ान मुबारक है, बिल्कुल खुदा का खौफ खाएं। हम उम्रा भी कर रहे हैं, नमाजें भी हमें यानी बहुत जल्दी भागते हैं। तो इसमें फिर तोल मोल के भी जरा मामला ठीक हो तोल जाए मोल सर। के भी सब बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।